नमस्कार। भारतीय संस्कृति और जीवन व्यवस्था का आधार गौ, गंगा, गीता, गायत्री और इन चारों का आधार गुरु। आप अपने जीवन पे जब भी किसी भी प्रकार के संकट, समस्या, पीड़ा, दुख, दर्द में गुजरते हैं, अगर इन चारों के या पांचों के शरण पे जाएं तो आपको उन कष्टों से, पीड़ा से, दुख से, दर्द से मुक्ति स्वतः प्रबुद्ध प्राप्त हो जाते हैं। जब भी आप एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिषी में किसी भी प्रकार के ग्राहिक समस्या में पड़ते हैं, 90% रेमेडीज ज्योतिषी गण आपको बोलते हैं गौ माता का सेवा करिए, गौ को अन्न दीजिए, हरिया चारा दीजिए, घास खिलाइए, गौ माता का सेवा करिए, गौ पालन करिए। जब भी किसी प्रकार के पाप कर्म में पड़ जाते हो तो आपको ज्योतिषी कहते हैं गंगा स्नान करके आइए, गंगा स्नान गंगा जी में ऐसा करिए, पितृतर्पण करिए, या जो कुछ भी आपको बताते हैं गंगा जी के ऊपर। तो गौ, गंगा और गीता तो मैं बचपन, क्योंकि आचार्य संजय हूँ तो बचपन से देखते देखते आ ही रहा हूँ। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन हम गीता का पाठ नहीं करते। 81 में एक गुरुजी हुए, स्वामी चिदानंद सरस्वती, हमारे स्कूल में कथा करने, प्रवचन करने आए थे। बचपन से गीता पर थमा दिए, तो हर दिन गीता तो पढ़ते ही हैं। और हम आचार्य संजय जी हैं, गीता में संजय उवाच आता है। एक बात बताए थे स्वामी जी महाराज, जीवन पे किसी भी प्रकार का समस्या आ जाए बेटा, गीता पढ़ने से समाधान हो जाता है। और हम गीता पढ़ते पढ़ते आज तक देखे हैं, या तो समस्या नहीं आता और आए तो समाधान हो ही जाता है। हम सब अपने अपने स्थिति स्तर पे समस्याओं को बुलाते भी हैं और आ भी जाता है। एक श्रीमान बोले क्या नींद नहीं आ रही है तो गीता पढ़ने से नींद आ सकता है? बोला पक्का पढ़ो। तो महाराज हर दिन सोने से पहले गीता पढ़ते हैं और वो अपने जीवन में इसका अनुभव लिखें कि उनको जब नींद नहीं आए, गीता पढ़ने से नींद आ जाता है। इस देश में एक महान दार्शनिक हुए जिनको अपेंडिसाइट का ऑपरेशन बिना एनेस्थेसिया में करना था। तो वो बोले ठीक है, मेरे को एक अध्याय गीता पढ़ने के लिए दे दो, फिर आप काट लो, क्या काटना है शरीर का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सत्य घटना है। तो गौ, गंगा, गीता। तीसरा बिंदु है गायत्री। जो पंडित, ब्राह्मण, आध्यात्म मार्गी जो कोई भी हो, अगर त्रिसंध्या नहीं करे, दिन में 3 बार गायत्री साधना या जाप नहीं करे, फिर वो कुछ भी कर ले उसका जीवन पे कुछ होने वाला नहीं है। मेरे को बहुत सारे आते हैं तांत्रिक मांत्रिक लोग, बोलते हैं काली माँ का साधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, अमुक करते हैं, तमुक करते हैं, ये ताड़ते हैं, वो मोड़ते हैं, ऐसा उखाड़ते हैं। बोला उखाड़ो, क्या करना है कर लो। जब तक मुख्य तो ब्राह्मणों के लिए कहूँगा मैं, ब्राह्मण, पंडा, सतपति, मिश्र इनके लिए नहीं कह रहा हूँ। जो ब्रह्म मार्ग में जाने वाले हैं, जो दूसरे का हित करने वाले होते हैं, जो साधना मार्ग में आने वाले हैं, उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ। जात विशेष, वर्ण विशेष, पंथ विशेष के लिए मेरा कदाचित ये शब्द नहीं है। तो बिना गायत्री के तो कुछ भी संभव नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं राम शर्मा आचार्य जी गायत्री वाले, ना 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 ना, उनका प्रॉपर्टी नहीं है गायत्री। उनसे पहले गायत्री था और है और आगे भी रहेगा। बाकी ये तो हमारा खुशी और हमारे आनंद और गर्व और गौरव का बात है कि इस भारत भूमि में अगर किसी ने गायत्री मंत्र को और गायत्री तत्व को विश्व स्तर पे पहुंचाया, जनमानस पे पहुंचाया, जैसे रामदेव जी योग को पहुंचा दिए, ऐसे ही परम पूज्य
गुरु श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री तत्व और गायत्री साधना और मंत्र को उस महान स्तर तक पहुंचा दिए, जिसके कारण बाकी लोग और सब कोई जानने लगे। तो चलिए मैं उधर नहीं जाऊं, क्योंकि मैं किसी पंथ, जात, धर्म और किसी कंपनी विशेष से, धार्मिक कंपनी विशेष से जड़ित नहीं हूं और हूं भी। तो सम्मान तो सबको देना है, लेकिन मेरा यहाँ केवल 4 बिंदु पे है। ग्रह का समस्या हो, जीवन का समस्या हो, मानसिक दुस्थिति या सांसारिक दुस्थिति, कष्ट विपदा हो, या आध्यात्मिक साधना में सफलता चाहते हैं, या जीवन के साधना में सफलता पाना चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, या पढ़ाई में अव्वल करना चाहते हैं, या जीवन पे किसी भी क्षेत्र पे कैसे भी सफलता, अच्छा या बुरा पे चाहते हैं। तो ये 4 बिंदु के 5 मुख्यता, 4 बिंदु क्या? गौ, गंगा, गीता, गायत्री। और इन चारों के जो बेस है, जिसका ऊर्ध्व में आप या ऐसे बोल सकते हैं जिसका फाउंडेशन बेस है, वो है गुरु। बिना गुरु का कुछ भी संभव ना हुआ था, ना है, ना होने वाला है। तो गुरु वर्ण करना, धारण करना, भले ऐसे बोलते हैं ना 24 गुरु किसी ने बनाया, तो चलो आप 2 ही गुरु तो संभाल लो, हाँ, लेकिन गुरु बनाने के बाद उनके साथ नौटंकी करोगे तो अगला जन्म में फिर गुरु चांडाल में फंसोगे, या फिर गुरुदेव घूम के 12 का घर में बैठेंगे और अच्छा से आपका बैंड बजा देंगे। तो गुरुओं को गुरु के सम्मान के साथ, मान मर्यादा के साथ, उनके श्री चरण पे जैसे उनसे ज्ञान लेना चाहिए, उस प्रकार के, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल दिए ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया, ऐसे ही। तो गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ये 4 का साधना और जीवन पे धारण जब तक नहीं करते हो, इनके शरण में जब तक नहीं जाते हो, तब तक किसी चीज़ का सफलता का आशा कदाचित आप नहीं कर सकते। और किए भी तो याद रखिएगा वो बहुत दिन नहीं रहने वाला। आगे चल के जब उस प्रकार के ग्रह दशा आ जाएंगे, या तो शनि बाबा का 7.5 आ जाए, या किसी मारक ग्रह का ऐसे आपके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ने लग जाए, या फिर चलित में इसी प्रकार के आपके लग्न के ऊपर या राशि लग्न के ऊपर राहु केतु का गोचरीय प्रवेश हो जाए, तो समझ लीजिए सब बेड़ा गर्द हो जाएगा, बड़ा बात नहीं है। लेकिन अगर आपका बेस बड़ा स्ट्रांग है, मजबूत है, मैं क्या कह रहा हूँ समझने का कोशिश करिए। भारतीय तत्वों में इन 5 चीज को बहुत हाईली फाउंडेशन बेस पे रखा गया, ताकि आपको कितना भी ग्रहों का दुष्प्रभाव हो, ग्रहों का वेग हो, आपको हिला नहीं सके, डुला नहीं सके। लेकिन आपके फाउंडेशन में, आपके बेस में, आपके नींव में अगर ये 5 चीज नहीं है, तो फिर समझ लीजिए कि आप बहुत दिन का नहीं हो। आपका सफलता पानी का गुब्बारा मात्र है, दिख तो जाएगा, बहुत अच्छा सफलता पा लिए, और जब उसका ऐसे स्थिति आएगा, सब कुछ राम राम गोपाल हो जाएगा। तो इसलिए सफलता का जो परम तत्व है, ये 4 चीज़ है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी या प्रश्न करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। हमें आपके संपर्क करने के लिए, इनके बारे में साधना और तत्वों को जानने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे आप व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। फुर्सत में आपको ज़रूर उत्तर मिल जाएगा। और अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या जीवन पे किसी प्रकार के समस्या में आप फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, या फिर कर्मकांड, ग्रह शांति, यज्ञ, हवन और साधना, गायत्री साधना से लेके गीता साधना से लेके भिन्न भिन्न प्रकार के साधनाओं को करवाना चाहते हैं, या ज्योतिषी सीखना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैंने नंबर दे दिया,
9437580589 पे या फिर 9938727418 पे आप संपर्क कर सकते हैं। जो लोग सुंदरगढ़, राउरकेला, उड़ीसा के आसपास, झारखंड, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, टाटा, रांची आसपास के हैं या संबलपुर, सुंदरगढ़, केंदुझर के आसपास के हैं, जो लोग यहाँ पर रह के ज्योतिषी सीखना चाहते हैं, कर्मकांड, ग्रह शांति इत्यादि हवन, यज्ञ, साधना करना चाहते हैं, आप सबको स्वागत है। नमस्कार।